बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहां रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का इतना महत्व महाराज। और जो देवता को उठाने के लिए बोर समर्पित करा जाता है, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवरा, उसमें शंकर जी का भाव है, क्योंकि शिव जी का दर्शन भगवान नारायण उठते से ही करना चाहते हैं। सबसे पहले नेत्र खोले और मेरा शिव का दर्शन हुआ। बेर का भाव ही शिव का दर्शन का भाव। कितनी बड़ी औषधि होगी बेर के अंदर, जरा देखिएगा कि मेरे राम जी शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। आप लोग भजन में लेते रहते हो, शबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। और बागों से चुन चुन के वो लेकर आई बेर की टोकरी लाई। खट्टे हो चाहे मीठे हो पाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी ने राम जी को बेर दिया, राम जी ने बेर खाया, प्रेम से खाया। याद आया पीछे लक्ष्मण खड़ा है, राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिए, ले लक्ष्मण ये बेर खा ले। लक्ष्मण जी ने बेर लिए। लक्ष्मण जी ने बेर को देखा तो वो शबरी अम्बा अपने मुंह से झूठा करके दे रही है। लक्ष्मण जी ने बेर लिया, पास में रख लिया, फिर लिया, फिर रख लिया। शबरी जी राम जी को बेर दे, राम जी लक्ष्मण जी को बेर दे, लक्ष्मण जी वो बेर लेके पीछे फेंकते जाए। उठाए फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। अब कोई लक्ष्मण साधारण है? जब भगवान राम विष्णु हैं, लक्ष्मण शेषनाग हैं। शेषनाग अगर कोई चीज फेंकेगा तो क्या पास में फेंकेगी? उठाया फेंका, कोसों दूर जाकर गिरा। और वो बेर कब काम आया? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर जमीन पर पड़े। सुषेण वेद को बुलाया और वेद से बुलाकर पूछा कि लक्ष्मण कैसे उठेगा? तो कहा संजीवनी लेकर आओ। संजीवनी लेने के लिए भेजा। तब संजीवनी लेने के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी जब लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो दी, तब राम जी पहचान गए ये संजीवनी कोई दूसरी नहीं है। लक्ष्मण जी को जो बेर खाने को दिया था वो बेर फेंक दिया था, उसी बेर की पत्ती है जिसको निचोड़ निचोड़ कर लक्ष्मण जी को खिलाना पड़ी है। तो राम जी रोते रोते बोले पहले ही खा लेता तो खाना नहीं पड़ती। कोरोना का टीका पहले ही लगवा लेता तो दादा निपटता ही नहीं। लगे तो खाया ही। यहां तो सीधी सीधी बात है ना। कहा पोलियो की दवाई जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो तो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगे। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? पियो विकलांग नहीं होगे।
जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो माता के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण नहीं सुनोगे तो काम, लोभ, विषय, आसक्ति से विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो, ये सुनने का विषय है, इसको श्रवण करना, हमारे जीवन में उतारना। नहीं मिलेगी, प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। फिर हमारे यहाँ की रीति है, जब राम जी राजा बने हैं, अवध के सिंहासन पर जो बैठेगा उससे जो मांगोगे वो देगा। लक्ष्मण जी ने मांगा कि मुझे भैया राम के चरणारविंद की सेवा चाहिए, राम जी ने सेवा दे दी। भरत जी से कहा आप मांग लो, भरत जी ने राम जी के चरणों की सेवा मांगी, उनको भी सेवा दे दी। शत्रुघ्न से कहा गया कि तुम मांग लो, तो शत्रुघ्न जी ने भरत जी के चरणों की सेवा मांगी तो उनको दे दी। उर्मिला आई, उन्होंने अवध के सेवा मांगी, सेवा दे दी। मांडवी आई, उसने अपने पति के चरणों की सेवा मांगी, वो दे दी। शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी शुद्ध कीर्ति आई, और शुद्ध कीर्ति ने राम जी से कहा कि भैया राम, मैं आपसे जो मांगूंगी आप वो मुझे दे दोगे? मैं जो मांगूंगी वो आप देना पड़ेगा। कौशल्या जी ने कहा शुद्ध कीर्ति कैसी बात करती हो, यहां जितनों ने मांगा राम जी ने सबको सब कुछ दिया, तो फिर आपको क्यों ना देंगे? आपको मना थोड़ी ना है, आप मांगोगे आपको मिलेगा, मांगो, आपको क्या चाहिए। शुद्ध कीर्ति ने कहा कि मैं जो मांगूंगी वो दे दोगे, पहले विचार कर लो भैया राम। भैया राम, आप पहले विचार करो, जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। हाँ मांगो। शुद्ध कीर्ति ने फिर कहा पक्का? पक्का। सीता जी ने कहा शुद्ध कीर्ति तो मेरी बहन होकर ऐसा बोल रही है, तू तो मांग ले जो चाहिए तेरे को राम जी से। शुद्ध कीर्ति ने कहा पहले मुझे संकल्प दो कि मैं जो मांगूंगी वो मुझे देना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं ऐसी बात कर रही हो तुम तो कि संकल्प दो। कैकेयी को थोड़ा सा भय होने लगा, कैकेयी को लगा कि मैंने 14 वर्ष का वनवास राम जी को दिया था, कहीं ये शुद्ध कीर्ति वापिस राम जी को वनवास ना दे दो। उसे भय हो रहा, उसको भय उत्पन्न हो रहा। मांगो। भैया राम ने कहा शुद्ध कीर्ति मैं वचन देता हूं तेरे को। शुद्ध कीर्ति मेरा वचन है तेरे को, मैं तुझे वचन देता हूं कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, मांग ले तुझे क्या चाहिए। शुद्ध कीर्ति कहती है, भैया राम से शुद्ध कीर्ति कह रही है राम जी से कि भैया मुझे केवल आपने जो वन में कपड़े पहने थे, वल्कल वस्त्र, वो वन के कपड़े मुझे दे दीजिए। राम जी ने पूछा तू उस वल्कल वस्त्र का, उस वन के कपड़ों का, उस वनवासी वस्त्र का करेगी क्या? शुद्ध कीर्ति कहती है जो राम अवध के राजा बनने वाले थे, समय के चक्र ने घुमाकर उनको 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया है। घड़ी बांधना अपने हाथ में है, पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं है। अच्छा और बुरा समय उस कालाधिपति महाकाल के हाथ में। ये अपने हाथ में नहीं है, ये अपने हाथ के अंतर्गत नहीं है।
घड़ी बांधना अपने हाथ में हो सकता है, पर समय अपने हाथ में नहीं हो सकता। घड़ी देखना अपने हाथ में है, पर समय देखना अपने हाथ में नहीं हो सकता। दुनिया का कितने से भी बड़े से बड़ा विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, बड़े से बड़ा चतुर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी ज्योतिष आचार्य क्यों ना हो, कितना बड़ा भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, वो घड़ी देख सकता है, पत्रिका देख सकता है, नक्षत्र देख सकता है, पल देख सकता है, फेस रीडिंग कर सकता है, हस्त रीडिंग कर सकता है, वो सारी रीडिंग कर सकता है, पर वो आने वाले समय की गणना नहीं कर सकता कि आने वाला समय कैसा होगा। किसको मालूम है? किसको पता है? 40 गांव वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा